उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि सब कुछ व्यवस्थित है और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की ओर से लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कटघरे में खड़ा किया है। प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार ने राजनीतिक दलों की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर चिंता को जायज ठहराया और उन्होंने अपील की है कि राजनीतिक दल अपने पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा रखें। डीजीपी के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने ऐतराज जताते हुए कहा कि डीजीपी राजनीतिक दलों के लिए यह न सिखाएं कि राजनीतिक दल को किस तरह से बयान देना है। उन्होंने तमाम ऐसे विषय उठाते हुए कानून व्यवस्था की असफलता का हवाला देकर पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस को जो कार्य करना चाहिए वह कार्य पुलिस नहीं कर रही है और इसके अलावा दूसरा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गुंडे बदमाशों पर पुलिस का खौफ होना चाहिए, लेकिन प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा। और हमारे नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करेंगे। डीजीपी साहब एक तो हमें राय न दें। डीजीपी के मार्ग निर्देशन पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चला करती। डीजीपी या तो वर्दी उतार करके नेतागिरी शुरू कर दें, तब हमें बताएं कि हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। अरे भैया, 17.5 साल की लड़की का बच्चा पैदा हो जा रहा है, पुलिस वाला उस रेप में शामिल है नाबालिग की बच्ची के साथ। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के हीनियस क्राइम्स महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, पूरे राज्य के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में जहां कभी जीरो क्राइम हुआ करता था, वहां लड़कियों के रेप हो रहे हैं, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। और डीजीपी हमको सीख देंगे कि आप बयान न दें। डीजीपी का काम नहीं है, माफ़ करिए। डीजीपी साहब या तो वर्दी उतार करके नेतागिरी करिए, तब हमको राय दीजिए, और नहीं तो कम से कम डीजीपी की जो पुलिस की भूमिका होती है, पुलिस की भूमिका करिए। आपका ये बयान शोभा नहीं देता जिस प्रकार से आप राजनीतिक दलों के नेताओं को आप अगर मार्गदर्शन करेंगे या निर्देश देंगे तो आपकी बात कोई मानने वाला नहीं है। मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि पुलिस की जो ड्यूटी है, जो उनकी पुलिसिंग है, वो जहां होनी चाहिए उसके इतर कहीं और काम में पुलिस लगी हुई है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। आज मैंने हरिद्वार के जो एसएसपी हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। उन्होंने कुछ गिरोहों पर शक भी प्रकट किया है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको करिए और ये स्थिति ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि अभी 2 साल पहले लगभग जब राष्ट्रपति देहरादून में आई थी, उसी दिन, और वो भी बिल्कुल सुबह 11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब, एक बहुत बड़ी डकैती देहरादून में हुई थी। उसमें जो अखबारों के माध्यम से मीडिया में जो खबर आई थी वो भी कई करोड़ रुपए की डकैती बताई गई। तो इस तरह की दिन दोपहर और इस तरह की घटनाएं होना, ये उत्तराखंड के लिए हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगर पुलिस सतर्क रहती तो दिन में 2 बजे हादसा होता है और हरिद्वार से निकलने के बहुत सारे रास्ते नहीं हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं उनको पकड़ सकते थे।